बुध कुंभ राशि में 26 फरवरी को मॉर्निंग में 11:50 पर वक्री हो रहे हैं और यहाँ पर ये 21 मार्च तक वक्री स्थिति में ही चलेंगे। फिर ये कुंभ राशि में मार्गी होंगे। तो बुध का वक्री होना कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेगा, उसी विषय पर आज मैं आप लोगों से बात करूंगी। देखिए, बुध महत्वपूर्ण ग्रह है। ये कम्युनिकेशन, बिजनेस, बैंकिंग, फाइनेंस और जितना भी क्रिएटिविटी होता है, सर्विस सेक्टर होता है, उन सब चीज़ों को दिखाते हैं। ये व्यक्ति की जो स्किन होती है, उसका जो पूरा नर्व्स वाला एरिया होता है, नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, उसको दिखाते हैं। संचार के ये कारक ग्रह होते हैं। जितना भी एग्रीमेंट है, पेपर रिलेटेड वर्क है, लिखना, पढ़ना, सीखना, लर्निंग, सर्विस, ये सारा कुछ मरकरी ही है, क्योंकि इनके पास मिथुन और कन्या का आधिपत्य है और ये कुंभ राशि में चल रहे हैं। पहली राशि मिथुन के त्रिकोण पर है 9th हाउस में, और कन्या से ये छठे होकर के चल रहे हैं। तो जैसे ही ये वक्री होंगे तो ये संकेत करता है सभी के लिए, मेष से लेकर के मीन लगन राशि वालों के लिए, कि चूंकि बुध वक्री हो रहे हैं तो जितने भी आपके काम हैं, चाहे वो फाइनेंस से जुड़े हुए काम है, कोई भी आपका गजेट्स है, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, या जिस भी चीज़ पे आप काम करते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के थोड़ा एक्स्ट्रा अवेयर होकर के रहिएगा। क्योंकि जब मरकरी रेट्रो होता है, वक्री होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति से कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो जाती हैं, त्रुटियां होने लगती हैं, और इसी के साथ साथ कुछ जो रुके हुए आपके काम होते हैं, उसको भी यहाँ पर बुध पूरा करवा देता है। तो उस तरह से तो अच्छा है। लेकिन कोई भी आप काम कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, तो थोड़ा आपको अच्छे से देख समझ करके पूरी तैयारी प्लानिंग के साथ में ही करना चाहिए। क्योंकि बुध बहुत छोटा ग्रह है, सूर्य के बिल्कुल पास का ग्रह है, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है। क्योंकि जितना भी बिजनेस है, फाइनेंस है, मैथमेटिक्स है, जो व्यक्ति की बुद्धिमत्ता होती है कि कौन कितना शार्प ब्रेन का है, किसको चीजें कितने जल्दी समझ में आ जाती हैं, ये सारा कुछ मरकरी ही है। तो जब मरकरी वक्री हो जाते हैं ना, तो कई बार ये दिक्कत देते हैं। जैसे कि किसी भी चीज का रिपीटेशन करा देते हैं, व्यक्ति एक ही चीज को बार बार बोल रहा है, बार बार कर रहा है, तो इन सब चीजों में गलतियां हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वक्री बुद्ध जो होता है वो खराब नहीं होता है, उसको बिल्कुल आप खराब मत समझिए, बल्कि मरकरी यहाँ पर और स्ट्रांग हो गए हैं। वक्री का मतलब कि उनका चेष्टा बल बढ़ रहा है, और बुध हमेशा सूर्य के आसपास ही रहते हैं। तो वैसे भी देखा जाए तो बुध को कहीं ना कहीं सूर्य का एक सपोर्ट मिलता है। ये राजकुमार हैं, युवराज हैं, और सूर्य पिता हैं, तो पिता तो अपने बच्चे की हमेशा ही मदद करता है। लेकिन जब ये वक्री होते हैं तो थोड़े से ये स्वतंत्र हो जाते हैं, मतलब कि सूर्य के प्रभाव क्षेत्र से थोड़ा ये दूर जाने लगते हैं। तो ये थोड़ी मनमानी करते हैं वहां पर। तो सबको क्या करना रहेगा कि बुद्ध के जो कारक तत्व हैं, उन चीजों को लेकर के थोड़ा अधिक सावधानी रख लेनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ शुरुआत कर रहे हैं, तो उसको देखना पड़ता है। एक तो होता है कि बड़े लाइटली, बड़े आराम से आप कुछ काम किए चले जा रहे हैं, लेकिन मरकरी जब वक्री होता है उस समय पर कुछ भी जैसे हम शुरू करते हैं, जैसे कोई बिजनेस वगैरह शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ संभावना बनती है कि या तो वो आगे चल करके रुक जाए। लेकिन आप एक चीज और भी देखिएगा कि अगर आपके कुंडली में, नेटल चार्ट में मरकरी वक्री है और गोचर में भी वक्री होकर के आ रहा है, तो वो नेटल के वक्री बुध से, ट्रांजिट का वक्र जो बुध है वो संबंध बना लेता है। तो वो मार्गी होने के पहले पहले बहुत से काम भी करवा देता है। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में बुध सामान्य अवस्था में है और गोचर में जब वो वक्री आता है, तो इस पीरियड पे जो कुछ आप शुरू करते हैं, तो बहुत संभावना होती है कि जब ये बुध जो है जब मार्गी होंगे, तो वहां पर कुछ दिक्कत आ जाए। तो इस तरीके से कई एंगल से चीजों को समझना पड़ता है। लेकिन कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये है कि चीजों को लेकर के, कम्युनिकेशन को लेकर के, और जो भी आपके अंदर एक विचार आता है, कुछ किसी को आप कुछ लिख रहे हैं, मेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, इन सारी चीजों को लेकर के सावधानी रखिएगा। कई बार हम किसी से कुछ बात करते हैं, कहते हैं, तो बिल्कुल फ्लो में सब कह डाल रहे हैं, और पता चला बाद में उसी बात का इश्यू बन गया। ऐसे समझिए। तो ये सब मैं आपको बताऊं, उसके पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों का। नए दर्शकों का भी बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। साथ में आप लोगों से अनुरोध भी है कि प्लीज आप चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। सिर्फ चैनल में आप आकर के वीडियो को देख के चले जाते हैं, तो प्लीज ऐसा ना किया करिए। चलिए, क्या हो सकता है मेष वालों के लिए बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए बुध अकारक ग्रह होते हैं, थर्ड और सिक्स के लॉर्ड होकर के लाभ भाव में वक्री हो रहे हैं। ये जो 24 दिन का समय है,
थोड़ा सा आपको यहाँ पर सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। किसके साथ में? जैसे आपके बॉस हैं, करीबी लोग हैं, जो नेटवर्किंग के लोग हैं, जो लोग आपको ऑनलाइन पे मिलते हैं ना, फ्रेंड वगैरह बन जाते हैं, उन लोगों के साथ में थोड़ा डिस्टेंस बना करके रखिएगा। उनसे आपको समस्या हो सकती है या आगे चल करके उसका कोई फायदा नहीं मिले, ऐसा आप समझ लीजिए। नौकरी है, बिजनेस है, करियर ग्रोथ है, इन सारी चीजों में आपको थोड़ी सी रुकावट महसूस होगी। यहाँ पर ऐसा लगेगा कि काम प्रॉपरली नहीं हो रहा है, या जो आपका रिलेशनशिप है, बच्चे हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी है, उसमें भी आपको एक कमी महसूस होगी। तो थोड़ा संतुलन के साथ में रहिएगा। कुछ भी नया शुरू करने के पहले तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, और बॉस वगैरह के साथ में अच्छे से संभाल करके ही चलिएगा। या जो आपका बिजनेस है, सर्विस सेक्टर आपका है, उन सारी चीजों को लेकर के भी एक्स्ट्रा सावधानी की जरूरत आपको रहेगी। हालांकि लाभ भाव में वक्री हो रहा है तो कोई विशेष आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन एग्रीमेंट करना या बिजनेस सर्विस के रेफरेंस में अगर आप कुछ कहीं साइन कर रहे हैं, एग्रीमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो थोड़ा अधिक ध्यान से करिएगा। जो साथ के लोग हैं ना, उनसे न चीटिंग मिल जाए आपको, वो लोग ना आपको चीट कर ले, ऐसे समझिए। वृक्ष वालों के लिए आप लोगों के 10th हाउस में मरकरी वक्री हो रहा है। 10वें भाव में बुध अच्छा काम करते हैं, कारक के रूप में माने जाते हैं। आपके सेकंड धन और पंचम के मालिक होकर के जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो कार्य क्षेत्र है वहां पर भी थोड़ा अवेयर होकर के रहिएगा। पैसे, फाइनेंस, फैमिली रिलेटेड जो भी आपके काम हैं, उसके ऊपर जो आप पैसों का निवेश करते हैं, बच्चे, रिलेशनशिप, क्रिएटिविटी, इन सारी चीजों को लेकर के आपको सजगता की आवश्यकता रहेगी। या कार्य क्षेत्र में जहां पर जिन लोगों के साथ में आप उठते बैठते हैं, काम करते हैं, उन लोगों के साथ में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग होना, या आप तो अपनी तरफ से सही कर रहे हैं लेकिन सामने वाला उसका कुछ गलत ही अर्थ निकाल रहा है, ऐसे आप समझिए। और पैसे वगैरह यहाँ पर जो आप निवेश करेंगे, चाहे बिजनेस के ऊपर या अपने सर्विस के ऊपर, उसको देख करके, तैयारी करके, प्लानिंग के साथ में करिएगा। बगैर सोचे समझे कुछ भी मत करिएगा। जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं कंपटीशन की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, या जो लोग रिलेशनशिप में हैं, या जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, उन लोगों को थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना रहेगा, बच्चे का, प्रेगनेंसी का, क्योंकि 5th हाउस के भी लॉर्ड है ना, तो अपने से 6th होकर के ये वक्री हो रहे हैं, तो वहां पर कई बार थोड़े बहुत ही अवरोध, अड़चन, रुकावट, बाधा दे सकते हैं। अगर आप थोड़ा भी मैच्योरिटी से काम करेंगे, समझदारी से, तो काम का जो एरिया है आपका, कार्य क्षेत्र, बिजनेस, सर्विस, वहां ये बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। सिर्फ चूंकि ये वक्री हुए हैं ना, तो थोड़ा सा ये उलझाव देंगे, थोड़ा ये अवरोध पैदा करेंगे, या किसी काम को ये 2-2 बार, 3-3 बार करवा देंगे, ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। और आपका इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है। मिथुन वालों के लिए जो बुध ग्रह होते हैं, कारक ग्रह होते हैं, छठे और 12वें के मालिक होकर के भाग्य भाव में वक्री हो रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन, जर्नीज, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल, एग्रीमेंट, यात्राएं, बॉस, पिता, इन सब लोगों के साथ में थोड़ा तालमेल बिठाना पड़ेगा। या उसमें दिक्कत आएगी जैसे कि पिता की हेल्थ में परेशानी आ जाए, या पिता के ऊपर पैसे खर्च हो रहे हैं, या बॉस से अनबन हो जाए, या जो आप जर्नीज कर रहे हैं, या जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, उच्च शिक्षा से जुड़ करके कुछ काम कर रहे हैं, वहां ही आपको कुछ ना कुछ बाधा, रुकावट, समस्याएं दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तो कारक ग्रह हैं और भाग्य भाव में आ रहे हैं। तो भाग्य भाव क्या है आपका? जब भाग्य में ही अवरोध, अड़चन आती है, तो चीजें रुकती हैं, बार बार रुकती हैं, बार बार वो रिपीटेशन होता है। तो आपको थोड़ा सजगता रखना रहेगा। और जितने भी लोग निवेश करते हैं कहीं पे भी, जैसे पैसे का निवेश कर रहे हैं या प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं, तो वो सारे काम भी आपको कई बार चेक करना पड़ेगा। एग्रीमेंट साइन करना, पेपर पे कुछ आप कोई डील को लेकर के कुछ तैयारी कर रहे हैं, वहां गलतियां, मिस्टेक आपसे हो सकती हैं, तो ध्यान रखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन का विशेष ध्यान रखिएगा। करीबी छोटे भाई बहन, बॉस और फादर, इन लोगों के साथ भी तालमेल बिठाना है। इन लोगों का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अकारक ग्रह जाकर के वक्र होकर समस्याएं ही पैदा करेगा। सॉरी, मैंने मिथुन वालों को बताया है, और मैंने कर्क का एक्सप्लेन कर दिया। चलिए, मैं मिथुन को फिर से रिपीट करती हूँ, ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा।
मिथुन वाले जितने भी लोग हैं, मरकरी आपके वक्र होकर के भाग्य भाव में आ रहे हैं, लगन के मालिक हैं और चौथे भाव के मालिक हैं। ये वीडियो मुझे बहुत लंबा करना पड़ेगा। सॉरी, जो पीछे मैंने बताया है ना वो कर्क का था और मैंने उसमें मिथुन को एक्सप्लेन कर दिया। अब मिथुन वालों के लिए क्या होगा कि लग्नेश होकर के वक्र होकर के भाग्य भाव में जा रहे हैं। लग्नेश का नवम में जाना भाग्य की ओर संकेत करता है, लेकिन वहां पर वक्र हो रहे हैं। तो थोड़ा जो आपकी निर्णय क्षमता है, बुद्धिमत्ता है, जो आप काम करते हैं उसमें आपको एक कमी देखने को मिलेगी। आपके फादर हैं, बॉस हैं, उन लोगों के साथ में तो आपको तालमेल बिठाना ही बिठाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें दिक्कत ये कर सकता है, या आपकी निर्णय क्षमता यहाँ पर किसी तरीके से प्रभावित हो जाए। जो आपकी मदर है, प्रॉपर्टी रिलेटेड जो आपके काम है, जो आपका घर का सुख है, उसमें आपको एक कमी महसूस हो सकती है, या माँ की हेल्थ में दिक्कत देखने को मिल सकती है, या कुछ रुकावट घरेलू जो आपके काम है, जैसे आप कोई डील साइन कर रहे हैं प्रॉपर्टी के रेफरेंस में, घर से संबंधित आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं, वहां आपको रुकावट का सामना करना पड़ सकता है, या चीजें आपको ना रुक रुक करके मिले, भाग्य का साथ आपको थोड़ा कम मिले, ऐसा महसूस हो कि चीजें ब्लॉक हो रही हैं। मतलब मरकरी यहाँ पर चीजें आपको देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, लेकिन वो रुकावट के साथ देंगे। तो थोड़ा आपको यहाँ पे संतुलन बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर बैठ करके जो भी आप काम करते हैं या जो आप बोलते हैं उसका भी विशेष ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि लग्नेश होकर के भाग्य भाव में तृतीय भाव को देखेंगे। तो जो भी आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल है, उन सब चीज़ों में एक्स्ट्रा अवेयरनेस रखिएगा। यात्राओं में दिक्कतें नहीं होने पाए, कम्युनिकेशन की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाए, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहेगा। कर्क वालों के लिए बात करते हैं तो बुध आपके लिए बहुत ही अकारक ग्रह होते हैं। थर्ड हाउस के 12वें भाव के मालिक होकर के अष्टम में आ रहे हैं। देखिए, 8वें भाव से जो बुध का गोचर होता है ओवरऑल अच्छा रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीके से यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बनता है। तो ये गोचर देखिए धन की दृष्टि से तो ठीक है, उसमें कोई बहुत विशेष समस्या आपको नहीं देगा, बल्कि हो सकता है कि अचानक से कुछ आपके लिए आर्थिक स्थितियों का ये निर्माण कर दे। लेकिन यहाँ पर जो आपके करीबी लोग हैं, जैसे छोटे भाई बहन हैं, आसपास के लोग हैं, फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, या जो लोग आपको ऑनलाइन से जुड़ करके मिलते हैं, या जो आप फॉरेन रिलेटेड चीजों को लेकर के कुछ निवेश करते हैं, उन सारी चीजों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। उसमें आपसे गलतियां हो सकती हैं, मिस्टेक हो सकती है। जो आपका लोअर बॉडी पार्ट है उसमें किसी तरह की हेल्थ रिलेटेड समस्याएं हो तो आप उसको देखिएगा। जैसे कई बार क्या होता है कि जो आपका स्टमक वाला एरिया है, जो आपका जेनाइटल एरिया है, पार्ट है, वहां पर नर्व से संबंधित कुछ दिक्कतें, जैसे बहुत लोगों को ना हमेशा कुछ ना कुछ साइटिका जैसी प्रॉब्लम होती है, कहीं कमर में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, नसों में जो खिंचाव वाली प्रॉब्लम होती है, इस तरह की दिक्कत आपको यहाँ पर वक्री बुध दे सकता है। कम्युनिकेशन का आपको विशेष ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि ये थर्ड के भी मालिक हैं और सेकंड हाउस से भी कनेक्ट होंगे, तो वाणी का सही उपयोग करिएगा। ठीक है, बस इतना आप बचाव कर लेंगे तो। अगर आपके नेचर, आपके जॉब का नेचर, जैसे कि आप कोई शोध के विद्यार्थी हैं, या आप कुछ गहन अध्ययन कर रहे हैं, जैसे आप एस्ट्रोलॉजर हैं, या कोई भी विषय है जिसमें बहुत डीप स्टडी की जरूरत होती है, क्योंकि मरकरी कारक होता है, अ, अध्ययन का भी ये कारक होता है ना, लिखना पढ़ना सीखना लर्निंग से ही तो देता है मरकरी। तो अगर वो आपका शोध से जुड़ करके है, वहां ये आपकी बुद्धि को और शार्प करेगा, क्योंकि स्ट्रांग हो गया है ना। और 8वां भाव क्या है? गड्ढे का भाव है, साधनाओं का भाव है। तो आप अपनी ऊर्जा का, अपनी बुद्धि का इन चीजों में अगर उपयोग करेंगे तो वहां आपको ये फायदा करा देगा। लेकिन जो निवेश वगैरह करते हैं उसको देख समझ करके करिएगा, और कम्युनिकेशन का विशेष ध्यान रखिएगा। सिंह वालों के लिए बात करते हैं, लियो। तो आप लोगों के लिए धन और लाभ के मालिक हो करके बुध सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं। देखिए, यहाँ बैठ के लगन को भी देखेंगे तो बुध का यहाँ पर वक्री होना आर्थिक दृष्टि से आपको उतनी दिक्कत नहीं देगा, मतलब कि पैसे वगैरह में बहुत आपको रुकावट नहीं देगा, क्योंकि ये स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ का जो संबंध है उसमें समस्या दे सकता है, उनकी हेल्थ को खराब कर सकता है, या ऑलरेडी पहले से आपका कोई रिश्ता खराब चल रहा हो, जैसे पति पत्नी में कुछ रह रह के बीच बीच में डिस्प्यूट वगैरह चलते हैं, तो इस समय पर वो समस्याएं आपकी और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। पैसे देगा, व्यापारिक गतिविधियां भी आपके यहाँ पर बनेंगी, लेकिन पार्टनर और लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों के साथ में आपको संतुलन बनाना पड़ेगा, या तो उनसे ये डिफरेंसेस क्रिएट करेगा या उनकी हेल्थ को डैमेज करेगा।
क्योंकि कालपुरुष में जो मरकरी होता है ना, वो छठे भाव का भी मालिक होता है और तीसरे का होता है। तो जब सप्तम में आता है, सातवें भाव में मरकरी को कारक की तरह से भी देखते हैं, क्योंकि सातवां भाव व्यापार का है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो बुद्धि होती है वो बहुत ज्यादा काम वाली हो जाती है, बहुत ज्यादा आप व्यापारिक माइंडसेट के हो जाते हैं। तो बिजनेस वगैरह तो आप अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जो आपका रिश्ते वाला साइड है वो यहाँ पर रिफ्लेक्शन में आ जाता है। तो सिंह वालों को पार्टनर के साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा। और जो आपका व्यक्तित्व है ओवरऑल, क्योंकि यहाँ पर भी राहु भी चल रहा है, ऐसे में मरकरी का यहाँ पर वक्री आना, आप बड़े यहाँ पर चालाक या बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक नेचर के हो जाएंगे। तो उसका उपयोग ना कर्म क्षेत्र में करिएगा, लाइफ पार्टनर के साथ मत करिएगा। कन्या वालों के लिए बात करते हैं तो मरकरी आपके 10th हाउस के और लगन के मालिक होके छठे भाव में आकर के वक्री हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर छठे भाव में बुध बड़े स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि ये इनका खुद का स्थान होता है, यहाँ पर ये उच्च के होते हैं। लग्नेश होकर के आ रहे हैं, विदेश से कनेक्ट होंगे। तो देखिए, जो आपका नौकरी है, बिजनेस है, करियर ग्रोथ है, इन सब चीजों में मरकरी आपको उतना परेशान नहीं करेगा, बल्कि उसमें अगर आप थोड़ा भी एफर्ट्स डालेंगे तो आपको कहीं ये ज्यादा सफलता दे सकते हैं। लेकिन ये हेल्थ को परेशान कर सकते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर विरोधी क्रिएट हो जाए, स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत आ जाए, कुछ जो अनचाही समस्याएं होती हैं, ऐसी चीजों को यहाँ पर ये मरकरी क्रिएट कर सकता है। लोन लेना है, किसी के साथ में कोई विवाद वगैरह चल रहा है, इन क्षेत्रों में थोड़ा सा बचाव करिएगा। मतलब कि इस पीरियड पर आप लोन वगैरह के लिए मत ट्राई करिएगा। हालांकि आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड से मरकरी काफी स्ट्रांग होता है। लेकिन यहाँ पर लिया हुआ जो भी आपका काम रहेगा, इनिशिएटिव रहेगी, वो बाद में जब ये मरकरी मार्गी होगा तो हो सकता है वहां पर फिर ये आपकी चीजों को रोक दे, ब्लॉकेज क्रिएट कर दे, ऐसी संभावनाएं बनेगी। सेहत का और शत्रुओं से थोड़ा सावधानी रखिएगा। खर्चे आपके यहाँ पर होंगे, जर्नीज वगैरह आपके यहाँ पर हो सकती हैं। ये एक तरीके की जो अनावश्यक जर्नी होती है, जैसे कई बार क्या होता है ना कि व्यक्ति निरर्थक यात्राएं करता है अपने नौकरी और बिजनेस को लेकर के। नौकरी में तो चलो बॉस ने ऑर्डर कर दिया तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन बिजनेस में कई बार वो अनचाही यात्राएं करता है बिना तैयारी के। ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है। तो सेहत का और शत्रुओं का, दो चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तुला वालों के लिए बात करते हैं तो बुध वक्री हो रहे हैं पंचम भाव में, भाग्य के और 12वें भाव के मालिक होते हैं। और यहाँ बैठ करके लाभ भाव को देखेंगे। देखिए, ये समय रहेगा ना, पंचम भाव में बुध काम बड़ा अच्छा करते हैं और आपके तो भाग्यश हैं, तो एक तरीके से राजयोग भी निर्मित करके बैठे हुए हैं ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पर ये आपको बार बार किसी भी चीज का, किसी थॉट का रिपीटेशन देंगे, जैसे कि सब कुछ आपके साथ सही चल रहा है, लेकिन आपके मन में ना एक अननोन फियर, एक डर, एक बेचैनी, एक घबराहट, चीजों को लेकर एक आशंका, अशांति का भाव ये जरूर पैदा करेंगे, क्योंकि बुद्धि के मालिक हैं और पांचवा भाव आपका बुद्धि का ही स्थान है। तो यहाँ जैसे रिलेशनशिप है, बच्चे हैं, आपकी क्रिएटिविटी है, उन सारी चीजों को ये कहीं ना कहीं डैमेज करेंगे या रोकेंगे या प्रभावित करेंगे। या आपका जो मन है वो बार बार एक, जैसे नहीं, अननोन फियर की वजह से परेशान होगा कि कहीं चीजें मेरी खराब तो नहीं हो जाएंगी, बिगड़ तो नहीं जाएंगी, बच्चों का कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा, मेरा रिश्ता तो कहीं हाथ से नहीं निकल जाएगा। ऐसा कुछ यहाँ पर मरकरी कराएंगे। लेकिन अगर आप पढ़ते हैं, स्टडीज वगैरह कर रहे हैं, स्पेशली जो हायर स्टडीज होती हैं, उन चीजों पर अगर आप अपनी एनर्जी को लगाएंगे तो यहाँ पर बुध आपको कुछ ना कुछ फायदा भी करवा देगा, क्योंकि पांचवा भाव बुद्धि का भाव होता है और यहाँ पर मजबूत बुध है। ठीक है, वक्र बुध है, तो आपकी बुद्धि को काफी शार्प करेगा, आपको काफी वो इंटेलिजेंट बनाएगा। तो पढ़ाई वगैरह में उतना नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन मन में एक चिंता, फिकर, इन चीजों को जरूर बढ़ाएंगे और खर्चे भी आपके कराएंगे, क्रिएटिविटी पर, बच्चों पर या स्टडीज के ऊपर। रिश्ते वगैरह थोड़ा सा यहाँ पर बना करके चलिएगा, उसमें एक टेम्परेरी डिफरेंस आ जाए या डिफरेंसेस आ जाए, या एक जो वैचारिक मतभेद वाली स्थिति बनती है ना कि बिना बात के फ्रिक्शन हो रहा है दोनों में, ऐसा करेंगे तुला यहाँ पर। प्लेनेट ऐसे व्यक्ति को परेशान करते हैं, मतलब दिमाग बिल्कुल घुमा देते हैं। तुला के बाद फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों को। वृश्चिक वालों के लिए जो मरकरी प्लेनेट होता है बहुत ही अकारक ग्रह होता है, 8वें भाव का मालिक है और 11वें भाव का मालिक है, चौथे भाव में आ रहा है। चौथे भाव से बुध का गोचर अच्छा माना गया है किताब बुक्स में अपने एस्ट्रोलॉजी के। लेकिन इनको दिग्बल जो प्राप्त होता है वो लगन लगन में, दसम में। अब यहाँ बैठ करके बुध देखेंगे आपके दसम भाव को, तो जहां तक है कार्य क्षेत्र वगैरह के लिए तो ठीक है, उसमें उतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपका जो घरेलू पक्ष है ना, वहां ये कलह, क्लेश, शांति, समस्याएं, बिना वजह की जो एक नहीं
बुद्धि की वजह से जो समस्याएं आती हैं, कई बार क्या होता है कि जैसे आपका घर है, सब सही है, सब ठीक है, लेकिन आप इतना उल्टा-उल्टा सोचने लगते हैं, इतना गलत-गलत सोचने लगते हैं, या जो चीज़ें नहीं हैं, ऐसा कुछ आपके मन में विचार आने लगता है, तो उसकी वजह से परिवार में एक जो बोलते हैं ना द्वेष पैदा होता है, ऐसा कुछ मरकरी करा सकता है, क्योंकि मरकरी आपका अष्टमेश और लग्नेश का मित्र भी नहीं होता है और 11वें का भी मालिक है, तो घरेलू पक्ष को ये अशांत तनाव से ग्रसित कर सकता है। तो वहां पे आपको संतुलन बनाना रहेगा। लेकिन अगर आप इसी ऊर्जा का उपयोग नौकरी में, बिजनेस में, मतलब आप अपना पूरा जो एनर्जी है, जो आपका दिमाग है, काम पे लगा देंगे, तब जो आपका घर में दिमाग फालतू का चल रहा है, उससे आप बच जाएंगे। धनु वालों के लिए बात करते हैं तो मरकरी वक्र हो रहे हैं आपके 3rd हाउस में, और ये मालिक बनते हैं 7वें के और 10वें भाव के मालिक होके तीसरे भाव में ये वक्री अवस्था में आ रहे हैं। वहां बैठ करके लाभ भाग्य भाव को भी देखेंगे। देखिए, तीसरे भाव से बुध तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वक्री हो गए, तो जैसे आपका जीवन साथी है, बिजनेस पार्टनर है, या जो आपकी यात्राएं हो रही हैं, या जो आपका बिजनेस है, नौकरी है, उनसे जुड़ करके जो आपकी गतिविधियां हो रही हैं या जर्नीज हो रही हैं, वहां पर आपसे कुछ मिस्टेक हो जाए, गलतियां हो जाएं, या बिना अनप्लान तरीके से आप चीजों को करना शुरू कर दें, या बगैर सोचे समझे आप कुछ भी डील फाइनल कर रहे हैं, कहीं एग्रीमेंट कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, कुछ नई आप यहाँ पर शुरुआत कर दे रहे हैं, ऐसी संभावनाएं आपसे वक्री बुध करवा सकता है। तो आपको पेपर का, साइन का, इन सब चीजों का बहुत बहुत ध्यान रखना रहेगा, स्पेशली चाहे वो आपका लीगल पार्टनर है, या आपका बिजनेस पार्टनर है, या आपकी नौकरी बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई भी आप काम करने जा रहे हैं, या उसके रेफरेंस में आपको यहाँ पर कहीं टूर पे जाना पड़ रहा है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। साथ में कम्युनिकेशन का, साथ में आपको जो ऑनलाइन के फ्रेंड वगैरह मिलते हैं, इस टाइम पीरियड में उन पे बहुत भरोसा मत करिएगा, बहुत वो रिलायबल नहीं रहेंगे। हालांकि ये पीछे के हो सकते हैं, पीछे के इन द सेंस जैसे कि कुछ पास्ट लाइफ कर्मा कनेक्शन जुड़ा हो, जो एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए आपके लाइफ में एंटर करें और फिर उतना टाइम निकाल के फिर चले जाएं। ऐसी संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि प्लेनेट वक्री हुआ है ना, तो तीसरा भाव आपके करीबियों का है, यहाँ से आसपास के मित्र वगैरह भी देखे जाते हैं, तो वो सब घटनाएं ये करवाएगा। और छोटे भाई बहनों की सेहत, हेल्थ, इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल आपको बहुत अवेयर होना है, क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें मरकरी आपको बार बार प्रेरित करेगा कुछ नया करने का, नया शुरुआत करने का, नया नए रिश्ते में जाने का, नई कुछ स्टार्टिंग कर लेने का। इसके लिए वो आपको बार बार प्रेरित करेगा, तो करने के पहले देखिएगा। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए, जितने भी मकर राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो बुध प्लेनेट होता है 6ठे भाव का और भाग्य भाव का मालिक होके 2nd हाउस में आके वक्री हो रहा है। ये जो स्थिति है, यहाँ पर चाहे आपके पिता हैं, बॉस हैं, उन लोगों के साथ भी आपको तालमेल बिठाना है। उनकी हेल्थ में कुछ कमी आ सकती है, या उनसे कुछ आपके डिफरेंसेस हो जाएं। हालांकि ये आपको पैसों की दृष्टि से हेल्प कर देगा, जो पैसे वगैरह होते हैं ना, कुछ रुका हुआ फाइनेंस, पैसा, ये सब आपको देगा। लेकिन जो घरेलू पक्ष आपका होता है, फैमिली मेंबर्स होते हैं, उन लोगों के साथ आपको बहुत अच्छे से रहना है, उसमें नहीं समस्याएं आने पाए, बोलना आपको बहुत अच्छे से है, क्योंकि कारक होता है और 6वें भाव की भी ऊर्जा को लेके जा रहा है। तो आप कुछ ऐसा बोलें जिसकी वजह से आपके घर में तनाव हो, अनबन हो, कलह क्लेश हो। लेकिन अगर आप इस ऊर्जा का उपयोग किसी भी तरह के रिसर्च, शोध के कार्यों से जुड़ करके करेंगे, मतलब आप कुछ पढ़ना चाहें, सीखना चाहें, लर्निंग्स लेना चाहें, या जैसे कोई भी डीप काम होता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, ऐसा कुछ अगर आप सीखना चाहें, वहां की वक्री बुद्ध आपको मदद कर सकता है, क्योंकि भाग्य का मालिक है ना, उच्च शिक्षा का मालिक है, अष्टम से कनेक्ट हो रहा है, तो ये धन वगैरह है, ये सब आपको दिलवाएगा। सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखिएगा, और पैसे गलत जगह मत वेस्ट करिएगा, नहीं तो ये दिक्कत देगा। 2nd हाउस में मरकरी रिजल्ट अच्छा करता है, क्योंकि शुक्र का वहां घर होता है ना, इस वजह से। कुंभ वालों के लिए बात करते हैं तो जो मरकरी प्लेनेट है, ये आपके 5th हाउस का लॉर्ड है और 8वें भाव का मालिक है, और लगन पर आ रहा है। लग्न में इसको दिग्बल प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर ये वक्री हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे आपके बच्चे हैं, रिलेशनशिप है आपका, उन सब चीजों को लेकर के आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। जैसे कि बच्चों से एक असंतोष दे दे, जो शेयर ट्रेडिंग में आप पैसे निवेश करते हैं, उसमें आपको रुकावट, बाधा, लॉसेस, ऐसा कुछ ये करवाएगा। 8वें का भी ये मालिक है, वक्र होके लगन पर आ रहा है, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम दे, अचानक से कुछ समस्याएं क्रिएट कर दे, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि तो इसके अष्टम में ही है ना,
भले ही ये कारक होता है, लगन पर अच्छे रिजल्ट देता है, आपका योग कारक ग्रह है, इसके बावजूद भी चूँकि ये वक्र हुआ है तो कुछ न कुछ ये आपको मति भ्रम देगा। मतलब आप सोचेंगे कि हम सही कर रहे हैं और वो डिसीज़न आपका प्रॉपर ना होकर आगे चल कर के आपको लगे जब ये बुध मार्गी हो तो आपको लगे कि अरे ये तो मैंने गलत निवेश कर दिया, ये गलत डिसीज़न ले लिया। बच्चों को लेकर के इसी तरीके का एक जो डिससैटिस्फैक्शन है वो दे सकता है। लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, कोई भी शोध का काम कर रहे हैं, वहाँ पर ये जो वक्र बुध है वो आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है आपके माइंड को शार्प करके, आपको और ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बना करके क्योंकि कारक होता है बुद्धि का, तो वक्री का मतलब कि ये स्ट्रांग हुआ है। तो एक और ये आपको बहुत शार्प ब्रेन दे रहा है। लग्न आपका बौद्धिकता को दिखाता है ना, आप किस तरीके से आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को लगन दिखाता है। अब लग्न में जाकर के बुध वक्री बैठ रहा है, तो ये संकेत कर रहा है कि आप दिमाग से बड़े तेज हैं, बड़े शार्प हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिसीज़न में गलती कर सकते हैं। तो मतलब बुध यहाँ पर आपको 2 तरह से रिज़ल्ट दे रहा है। तो पढ़ने वगैरह के लिए आप इस ऊर्जा का उपयोग करिएगा। क्योंकि बुद्धि का मालिक है, लगन में बैठ के आपको इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट बना लेगा कि फिर आदमी कई बार इसका गलत भी तो उपयोग करता है ना कि बहुत शार्प है तो लोगों को जैसे ना बहुत लोग लोगों को बेवकूफ बना बना के भी तो अपना काम करते हैं ना, तो ऐसा भी तो कर सकता है। मीन वालों के लिए जो बुध ग्रह होता है वो आपके 4th हाउस का और 7th हाउस का लॉर्ड होकर के प्रवेश कर रहा है 12वें भाव में। देखिए 12वें भाव में बुध बहुत अच्छा काम नहीं करता, वहां पर उसकी नीच की स्थिति होती है। तो ये संकेत कर रहा है कि इस समय पर आप जो भी यात्राएं करते हैं, चाहे वो अपने बिजनेस को लेके, नौकरी को लेकर के या ऐसे ही आप कहीं घूमने जा रहे हैं, वहां आपको समस्याएं आ सकती हैं। इस टाइम पीरियड पर कोई भी निवेश करने के पहले आपको बहुत बहुत बार सोचना चाहिए, क्योंकि 4th का लॉर्ड है ना, 12वें में जा रहा है, ये निवेश गलत तरीके का निवेश कर सकता है, या आपने सोचा कि इसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा और आगे चल के पता चला कि ये तो डील ही गलत हो गई। ऐसा कुछ कर सकता है, यात्राओं में समस्याएं दे सकता है, आपकी नींद को भी ये खराब कर सकता है, क्योंकि 12वां भाव लगन के जस्ट साइड का हाउस होता है। तो जब भी 2nd हाउस में और 12th हाउस में कुछ भी डिफरेंट काइंड की एनर्जी आती है ना, तो व्यक्ति के मन को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर मरकरी जो प्लेनेट है ये बुद्धि का कारक ग्रह होता है, तो 12वें में इसकी स्थिति थोड़ी सी कमजोर मानी जाती है। वहां जाके वक्र होगा तो जैसे आप सोने जा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं, ऐसे सोच लीजिए। माँ की हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उनके साथ भी आपको तालमेल बिठाना रहेगा। उसकी हेल्थ में किसी तरह की समस्याएं आए या उसके ऊपर आपको धन का व्यय करना पड़े, ऐसी समस्याएं देखने को मिलेंगी। इस एनर्जी का जो उपयोग है आप कर सकते हैं अपनी स्टडीज के लिए, क्योंकि वहां 12वें में बैठेगा ना तो छठे को देखेगा, तो छठवां भाव क्या होता है, वो आपके कंपटीशन को दिखाता है, जो आपके कॉम्पिटिटिव स्किल्स होती हैं उसकी ओर संकेत करता है। तो अगर आप इस एनर्जी का उपयोग उधर करेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा, अदरवाइज आपको सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी। इस तरह मेष से लेकर के मीन लगन और राशि वालों के लिए जो बुध वक्री हो रहे हैं सभी को थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये प्लेनेट जब वक्र हुआ है तो ये आपसे गलतियां करवा सकता है, किसी भी चीज का बार बार आपसे रिपीटेशन करवा सकता है, लेकिन इसी के साथ साथ ये आपके पीछे जो पेंडिंग काम है उनको भी ये पूर्ण करा सकता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि जहाँ पर मरकरी 4 8 12 में जा रहा है, मतलब चौथे भाव में, 8वें 12वें में जा रहा है, वहां थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करने की आवश्यकता रहेगी। सप्तम में भी थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। 7वें भाव में बुध चाहे नॉर्मल पोजीशन पर बैठे या वक्र होकर के बैठे, ये पार्टनरशिप को प्रभावित करता ही करता है। मतलब व्यक्ति को भले ये उच्च का होके बैठ जाए, योग कारक होके बैठ जाए, इसका नेचर जो है ना मरकरी का, वो बिजनेस माइंडेड है। और दूसरा क्या है कि मरकरी बच्चे की तरह है, तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है। वो करता क्या है कि कहीं न कहीं वो अपना लाभ और नुकसान इन सब चीज़ों पे ज़्यादा उसका फ़ोकस रहता है। मरकरी है इसमें इमोशंस कम होते हैं। ये बड़ा इंटेलेक्चुअल प्लैनेट होता है, तो वहाँ पे ये दिक्कत करता है। तो आप लोग करिएगा क्या, सभी लोग जिनके लिए बुध योग कारक ग्रह है, तो आप लोग बुध को यहाँ पर स्ट्रेंथ दे सकते हैं मंत्रों के द्वारा। ओम बूम बुद्धाय नमः, विष्णु सहस्त्र नाम सुनना। बाकी आप गार्डनिंग करिए, छोटे बच्चों का बहुत केयर करिए। स्टेशनरी का आइटम आप बराबर सबको प्रोवाइड किया करिए, जरूरतमंद लोगों को, या आप ऐसे भी गिफ्ट कर दिया करिए लोगों को, कभी पेंसिल है, कभी डायरी है, इस तरह का। क्योंकि लिखने पढ़ने वाला प्लेनेट है ना, तो इसकी रेमेडी भी आप इसी तरह से करिए। मंत्र जाप तो अपनी जगह है ही, उसको आप करिए ही। और जिन लोगों के लिए बुध कारक ग्रह है या बुध की वजह से आपको बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, तब आप बुध के खूब डोनेशन कर दीजिए। तो बुध की जो वस्तुएं होती हैं उसमें हरी जो मूंग की दाल होती है वो होती है, उसको आप खूब डोनेट कर दीजिए, अपने वजन के बराबर आप डोनेट कर दीजिए, उससे भी आपको राहत होगी। देखिए मरकरी क्या होता है,
ये कारक होता है वाणी का। तो जब ये वक्री होता है या कभी ये पाप प्रभाव में आता है, तो कई बार ना ये व्यक्ति की सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसको प्रभावित करता है, या व्यक्ति, ऐसे बहुत से लोग ना बोल नहीं पाते हैं, गूंगे हो जाते हैं, या उनकी जो स्पीच वाली एबिलिटी है वो डैमेज हो जाती है। ये सारा एफ्लिक्शन मरकरी की वजह से आता है। ये कमियां मरकरी देता है। या बहुत लोगों को आप देखते हैं कि त्वचा से संबंधित स्किन रिलेटेड डिजीज होती है, वो भी अ, जब बुध एफ्लिक्शन में आता है, खराब होता है, तब देता है। या फिर स्नायु तंत्र में कोई परेशानी होती है। ऐसे बहुत लोगों को ना नसों की प्रॉब्लम होती है कि सब सही है लेकिन उनको कहीं ना कहीं बॉडी में पेन होता रहता है, प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, वहां भी मरकरी समस्या पैदा करता है। फिर ये भी देखने में आता है कि अगर मरकरी परेशान होता है, पीड़ित होता है, तो ये कई बार व्यक्ति को ना फ्रिकल माइंड का कर देता है, कि व्यक्ति ठीक से सोच नहीं पाता, ठीक से रिएक्ट नहीं कर पाता, एक्ट नहीं कर पाता। हालांकि यहाँ पर मरकरी पृथ्वी तत्व ग्रह है और वायु तत्व राशि में, बौद्धिक राशि में वक्र हो रहा है, तो शार्पनेस वगैरह में नहीं कमी करेगा, कि मतलब आपकी बुद्धि बहुत कम हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन डिसीजन वगैरह ये गलत करा सकता है, क्योंकि इच्छा पूर्ति के भाव में बैठा है ना, तो वो निर्णय वगैरह या गलत कुछ आपसे हो जाए, किस तरह का गलत हो जाए, जैसे बॉस के साथ में, लाइफ पार्टनर के साथ में, फ्रेंड्स फ्रेंड्स के साथ में, या जो नेटवर्क के माध्यम से लोग आ जाते हैं ना, आजकल सारा कुछ तो ऑनलाइन ही होता है, तो लाइफ में कनेक्शन भी सब लोगों के ऑनलाइन ही बन जाते हैं। तो इन सब चीजों में धोखाधड़ी होना, साइन वाइन गलत हो जाना, ऐसा कुछ करा सकता है। जरूरी नहीं है कि कराएगा। आप अपनी दशा और अपनी कुंडली को देखिएगा। अगर दशाएं आपकी अच्छी हैं, आपके नेटल चार्ट में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ नया शुरू करने के पहले थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ेगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और थोड़ा सा बड़ा हो गया है ये वीडियो, काफी बड़ा हो गया, क्योंकि मुझे रिपीट करना पड़ा, मिथुन वाला गलती से मैंने कल का बता दिया था। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। साथ में आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बिल्कुल भी आप प्रेस कर दिया करिए, जिससे मेरे वीडियोस आप लोगों को मिल जाया करें। फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।